इसके बाद हमारे पास टेबल विड्थ एंड हाइट होती है। तो आइए उसको सेट करते हैं पहले। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टेबल की विड्थ है वो 50% हो जाए। और मैं टेबल हेडिंग और टेबल डेटा की बात नहीं कर रहा, सिंपली टेबल की मैं से विड्थ सेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर वो चीज़ सेट नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे सेट किया तो वही इफेक्ट हमारा टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा में आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अलग से एक टेबल की टैग लिखूँगा एंड यहाँ पर मैं उसकी विड्थ सेट कर दूँगा। विड्थ 50% दे देते हैं। इसे चेक करते हैं और ये देखिए इसकी जो टेबल की जो विड्थ है वो 50% हो चुकी है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सीरियल नंबर एंड लैंग्वेजेस, ये जो मेरे टेबल हेडिंग्स हैं, इनकी जो हाइट है वो 50 पिक्सल्स हो जाए। सबसे पहले पिक्सल्स एंड परसेंटेज में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र को स्मॉल कर रहा हूँ, मतलब कि कॉम्पेटिबिलिटी हम देते हैं कि अगर आप मोबाइल पे यूज़ करें तो मतलब कि परसेंटेज हम तब यूज़ करते हैं जब आपको वो चीज़ मोबाइल पे टैबलेट पे यूज़ करनी हो, क्योंकि वो फिर उस हिसाब के साथ वेरी करती है हमारी। अब मैंने इसको स्मॉल कर दिया तो ये देखें हमारी जो टेबल की जो साइज़ है वो 50% अकॉर्डिंग टू दिस विंडो हो गई है। मतलब कि अगर आपके पास मोबाइल है तो इस हिसाब से हो जाएगी, अगर आपके पास टैबलेट है तो ये देखें उसके साथ उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। ये फ़ायदा होता है परसेंटेज यूज़ करने का, लेकिन ये चीज़ आप पिक्सल से हासिल नहीं कर सकते। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी टेबल हेडिंग है इसको मैं टेबल हाइट दूँ। तो बिल्कुल ही सिंपल है, मैं सिर्फ टेबल हेडिंग में अब जैसे कि मैं चाहता हूँ तो मैं सिंपली टेबल हेडिंग की टैग दूंगा एंड यहाँ पर मैं इसकी हाइट सेट करूँगा। और हाइट में चाहता हूँ कि इसकी 20 पिक्सल्स होनी चाहिए। आइए इसे चेक करते हैं, बल्कि इसे 50% कर देते हैं ताकि इफेक्ट हमें अच्छी तरीके से नज़र आए। और ये देखिए टेबल इसकी जो हाइट है टेबल हेडिंग की ये बढ़ चुकी है, लेकिन टेबल डेटा में कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास होती है, अगर आप इन टेबल डेटा की सेट करना चाहते हैं तो सेम तरीका है, यहाँ पर TD यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हाइट यूज़ करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा 01 HTML 02 CSS 3 जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये मेरे सेंटर्ड होने चाहिए, सेंटर पे आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट अलाइन। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ टेबल डेटा को ही सेंटर पे करना चाहता हूँ, तो ये मैं जो है सिर्फ टेबल डेटा की ही टैग में यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, सॉरी LIGN होगा या LALL होगा आई थिंक, हाँ। और इसको हम कर देते हैं सेंटर। आइए चेक करते हैं, और 1 सेकेंड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एक L हटा देते हैं। हाँ सॉरी, L जो है एक ही आएगा, डबल L नहीं आएगा। टेक्स्ट अलाइन जो है हमारी सेंटर पे हो चुकी है। एंड देन हमारे पास होता है पैडिंग एंड मार्जिन। ये एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है, ये आपको सिर्फ टेबल में नहीं बल्कि आपको काफ़ी जगहों में काम आता है। वेबसाइट जब आप अपनी टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम पैडिंग को डिस्कस करते हैं। पैडिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं पैडिंग जो है अपने टेबल डेटास के अंदर, मतलब कि इन तीनों चीज़ों पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, जब मैं पैडिंग अप्लाई करूँगा तो ये जो 01 लिखा हुआ है इसका और ये जो इसका बॉर्डर है, इसके बॉर्डर से इनके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम पैडिंग कहते हैं। सिमिलरली HTML और इसकी जो बॉर्डर्स हैं इनके बीच में जो स्पेस आएगी उसको हम पैडिंग कहेंगे। फिलहाल हमारी पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 0 है, इसको हम इंक्रीज करते हैं और इसका जो इफेक्ट है वो देखते हैं। पैडिंग मुझे चाहिए 20 पिक्सल्स कर देते हैं, और ये देखें 20 पिक्सल्स हो गई है। मतलब कि 01 का इस बॉर्डर से कितना डिस्टेंस है, 02 का इन बॉर्डर से कितना डिस्टेंस है, इनको हम पैडिंग कहते हैं।